अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे सर्किट्स पर। फॉर द सिंगल नोड पेयर सर्किट ऑफ फिगर दिस फाइंड आई ए आई बी एंड आई सी। जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आए, क्वेश्चन हो सकता है लिखा हो फॉर द सर्किट गिवन बिलो कंप्यूट आई ए आई बी एंड आई सी। तो ये वाली जो टर्म है सिंगल नोड पेयर, इसका लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें सर्किट को तो इसमें दो ही नोड्स हैं, क्योंकि ये टोटल दो नोड्स हमारे पास हैं, इस वजह से हम इसको सिंगल नोड पेयर कह रहे हैं। अब ये वाला जो नोड होता है, जिस तरह पहले मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इसको हम रेफरेंस नोड भी कहते हैं, ग्राउंड नोड भी कहते हैं, कॉमन नोड भी कहते हैं, क्योंकि सारे सर्किट एलिमेंट्स के लिए एक कॉमन नोड है। तो बेसिकली ग्राउंड होता है नॉर्मली। और यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास एक नोड है। नोड अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो वो सिंगल नोड ही ट्रीट होगा। इसको हम नोड 1 कह देते हैं, इसको हम नोड 2 कह देते हैं, क्योंकि टोटल दो ही नोड्स हैं, इसी वजह से ये सिंगल नोड पेयर कहलाता है। और दूसरी खास बात इस सर्किट में ये है कि सारे एलिमेंट्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। अगर हम इस नोड को पॉजिटिव मान लें और इस नोड को नेगेटिव मान लें तो इसके दरमियान जो वोल्टेज है वो Vx है बिटवीन टू नोड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो आपके पास Vx होगी, सेम वोल्टेज अपीयर होगी अक्रॉस ईच एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते इस किस्म के प्रॉब्लम के अंदर। केवीएल क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? केवीएल आपको ये कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कुछ वोल्टेजेस पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे और आपका सम 0 होगा। लेकिन इस सर्किट में तो सेम ही वोल्टेज है अक्रॉस ईच एलिमेंट, इस वजह से हम सिंगल नोड पेयर सर्किट में कभी भी केवीएल नहीं अप्लाई करते। सिमिलरली पीछे हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें सिंगल लूप हमारे पास था, और सिंगल लूप में हमें पता है सेम करंट फ्लो करता है, सीरीज सर्किट बेसिकली हमारे पास था, और इसमें हम केसीएल अप्लाई कभी भी नहीं करते क्योंकि सेम करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है सर्किट में। केसीएल आपको ये कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स इंटरिंग और लीविंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कुछ करंट इंटर हो रहे होंगे, कुछ लीव कर रहे होंगे, यानी कुछ करंट पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव, सम 0 होगा। लेकिन सिंगल लूप के अंदर क्योंकि सीरीज सर्किट होता है और सीरीज में एक ही करंट फ्लो करता है, इस वजह से सिंगल लूप के अंदर हम केसीएल कभी अप्लाई नहीं करते बल्कि केवीएल अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि करंट आई ए आई बी एंड आई सी कंप्यूट करें। तो हम क्या करेंगे, नोड 1 पर केसीएल लगा लेते हैं। तो हम इस नोड 1 में देखते हैं जो इंटर करंट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेफ्ट साइड पर देखें, ये जो करंट सोर्स करंट सप्लाई कर रहा है 5.6 एम्पियर है, और ये इस नोड में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो हम लिख देंगे 5.6, और अंडरस्टूड है ये एम्पियर है क्योंकि हम करंट्स को ऐड कर रहे हैं। और कौन सा कोई करंट इंटर हो रहा है, यहां पर देखें ना इस ब्रांच में, तो आपके पास दो करंट्स नजर आ रहे हैं। जो 0.1 Vx है ये बेसिकली करंट है जो इस डिपेंडेंट करंट सोर्स से सप्लाई हो रहा है और ये इस नोड में इंटर हो रहा है, और इसी तरह जो IB करंट है वो इसी नोड से लीव कर रहा है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताना आपको जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ही वायर हो और एक वायर में मैं दो करंट मार्क करूं, एक करंट की डायरेक्शन ये है और दूसरे करंट की डायरेक्शन ये है। इसको हम I1 का नाम दें और इसको हम I2 का नाम। I1 लेट्स सपोज मैं कहता हूं 3 एम्पियर, तो I2 की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि वायर में एक ही करंट फ्लो करता है, सिंपल डायरेक्शन अपोजिट है, सो I2 को हम लिखेंगे -3 एम्पियर। ये भी एग्जैक्टली इसी तरह की चीज है। आपने एट अ टाइम एक करंट के वेरिएबल को यूज करना है, या तो आप IB को यूज करोगे या आप पॉइंट Vx को यूज करोगे, दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो करंट इंटर हो रहा है 0.1 Vx, अगर मैं इसको मार्क करूं क्योंकि ये भी इस नोड 1 में इंटर हो रहा है, लिहाजा मैं इसको लिखूंगा 0.1 Vx। सो और कोई करंट इंटर नहीं हो रहा, इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। तो लीव कौन कौन से कर रहे हैं, IA लीव कर रहा है और प्लस IC लीव कर रहा है, और प्लस ये 2 एम्पियर भी लीव कर रहा है नोड 1 से। तो आप इधर 2 ऐड कर दें, ये जो 2 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, सो आपके पास आ जाएगा 3.6। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये कहता है कि हमें IB को यूज करना चाहिए था इस इक्वेशन में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 0.1 Vx की जगह IB की फॉर्म में लिखेगा। लेकिन आप देखें जो IB की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, 0.1 Vx जो करंट है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर आप IB यूज करोगे तो IB की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, -0.1 Vx। ये IB करंट है क्योंकि IB जो है इज गोइंग डाउनवर्ड या लीविंग द नोड है, और 0.1 Vx कौन सा करंट है जो कि इंटरिंग द नोड 1 है। सो अगर आप करंट IB यूज करना चाहते हो नोड
1 में, तो आप इक्वेशन ऐसे बनाओगे 5.6, ये सिर्फ करंट इंटर हो रहा है, बाकी सारे करंट लीव हो रहे हैं, क्योंकि अब आई बी भी करंट क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। अब यहां पर आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप करंट लिखोगे ना, तो उसमें कोई साइन मैटर नहीं करते कि ये जो करंट आ रहा है ये कौन से टर्मिनल से आ रहा है, ये पॉजिटिव से आ रहा है, ये नेगेटिव से आ रहा है। नोड में ये चीज नहीं देखी जाती। सो हम क्या लिखेंगे, यहां पर आई ए लिखेंगे प्लस आई बी लिखेंगे प्लस आई सी प्लस 2, क्योंकि ये चारों के चारों क्या है, करंट जो कि नोड से लीव कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया। अब जब आप आई बी की जगह वैल्यू पुट करोगे -0.1 वी एक्स प्लस आई सी प्लस 2, ये मैंने क्यों पुट की, क्योंकि 0.1 वी एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो आई बी करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसी वजह से मैंने आई बी को ये लिखा। और सिंपली अगर आप इसको इधर मूव करें तो ये आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी जो पहले हमने की, प्लस 0.1 वी एक्स इज इक्वल टू आई ए प्लस आई सी, और प्लस 2 इधर आके माइनस होगा, तो आपके पास यहां पर हो जाएगा -2, तो वही चीज बन जाएगी 3.6 प्लस 0.1 वी एक्स इज इक्वल टू आई ए प्लस आई सी। तो इसको आप कंपेयर कर लें, इसको इक्वेशन अगर मैं 2 कह दूं और इक्वेशन 1 मेरी ये है, तो आप देखें 100% मैच कर गया। तो दोनों में से कोई एक करंट एट अ टाइम आपने यूज करना है व्हाइल अप्लाइंग द केसीएल एट नोड 1, या जब भी ये सिचुएशन हो तो आपने इसी तरह करना है। अब नेक्स्ट हमने करना ये है, क्योंकि हमने आई ए और आई बी और आई सी कंप्यूट करना है, लिहाजा हम इस करंट को वोल्टेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें यहां पर करंट गिवन है हमें, यहां पर करंट गिवन है, यहां पर करंट गिवन है, लेकिन ये करंट्स हमें नहीं गिवन, और क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट वी एक्स है, लिहाजा हम आई ए को इन टर्म्स ऑफ वी एक्स लिख देंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। लेकिन ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हुए आपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है। जब मैंने इस नोड को पॉजिटिव मान लिया, यानी इस टर्मिनल को पॉजिटिव मान लिया, इसका मतलब ये है कि ये जो जितनी ब्रांचेस हैं इनके ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और अगर ये टर्मिनल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल होंगे हर ब्रांच के, ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो करंट देखें कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से इंटर हो रहा है, तो जब हम ओम्स लॉ यूज करेंगे तो पॉजिटिव यूज करेंगे, लिहाजा हम ओम्स लॉ जो है आई ए करंट जब लिखेंगे तो हम सिंपल V इज इक्वल टू पॉजिटिव आई आर यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर V जो है वो वी एक्स है और जो I है वो आई ए है, और रजिस्टर आपका पास कौन सा है, R1। तो यहां से हमारे पास जो आई ए आ जाएगा वो आ जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाय R1। अब R1 की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास, R1 है 18 ओहम, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारे पास आई ए आ गया। सिमिलरली हम जो आई सी है उसकी वैल्यू देखें तो क्या आता है, आई सी देखें वोल्टेज कितनी है इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, वी एक्स है डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास जो आई सी है वो हमारे पास आ जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाय 9। ये जो दो वैल्यूज हैं ये हम प्लग कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, 1 या 2 में, क्योंकि आपने दोनों में से कोई एक इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास आ जाएगा जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगा 3.6 प्लस 0.1 वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स ओवर 18 प्लस वी एक्स ओवर 9। अब यहां पर देखें एलसीएम कितना आता है, 18 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी एक्स वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 वी एक्स है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सो हमारे पास हो जाएगा 3 वी एक्स माइनस 1.8 वी एक्स इज इक्वल टू 64.8। अब 3 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 1.2 वी एक्स इज इक्वल टू 64.8, और 1.2 से डिवाइड करेंगे, सो वी एक्स हमारे पास आ जाएगा 64.8 डिवाइडेड बाय 1.2, सो वी एक्स इज 54 वोल्ट्स आंसर आ जाएगा वी एक्स का। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमने करंट्स निकाले थे आई ए आई बी और आई सी, आई बी हमने क्या फाइंड किया था, आई बी हमने ये डिटरमिन किया था कि वो -0.1 वी एक्स के बराबर है, तो आई बी आपके पास है -0.1 वी एक्स। तो जब यहां पर वी एक्स पुट करेंगे तो आपके पास आई ए आ जाएगा, आई ए इज इक्वल टू 54 ओवर 18, सो 3 एम्पियर आपका आई ए आ गया। जो आई बी है वो हमारे पास है -0.1 इंटू 54, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5.4 एम्पियर, और जो आई सी है वो हमारे पास है वी एक्स ओवर 9, सो 54 ओवर 9, सो ये हमारे पास 6 एम्पियर करंट आ गया। अब हम केसीएल को कंफर्म भी कर लेते हैं कि ये जो तीनों हमारे आंसर्स आए क्या ये वैलिड हैं या वैलिड नहीं है। तो ये देखें ये वाली जो इक्वेशन हमने स्टार्ट में यूज की थी जिसमें तीनों करंट्स यूज हो रहे हैं जो कि हमने डिटरमिन कर लिए हैं, सो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस 2
इट मस्ट बी इक्वल टू 5.6 एम्पियर। सो हम यहां पर देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। IA3 है प्लस IB कितना है -5.4 है और प्लस IC 6 है +2, ये आंसर 5.6 होना चाहिए। सो 6 + 2 8 और 3 11, 11 - 5.4 अगर आप करें तो आंसर हमारा 5.6 ही आता है, जो कि करंट इंटर हो रहा था नोड में उसी के बराबर है। देखिए 5.6 और यही करंट हमारा इन हो रहा है। सो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आपने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। सिंगल नोड पेयर के अंदर कभी भी आप केवीएल अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट अपीयर होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।